ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में प्रणय गीत का श्रवण कर रहे हैं। 29 अध्याय में जो गोपियों के द्वारा गाया गया है, 11 श्लोकों में 31 से लेकर और 41वें श्लोक तक 31 to 41 श्लोक। तो आज हम लोग पिछली बार अंतिम श्लोक के विषय में बात किए थे, उसी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम इस प्रणय गीत का उपसंहार करेंगे आज। तो अंतिम श्लोक में 41 श्लोक में गोपियां कह रही हैं, व्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरो भिजातो देवो यथादि पुरुषः सुरलोक गोप्ता तन्नो निधेहि कर पंकजमार्त बंधो तप्ते स्तनेषु च शिरसु च किंकरीणाम। कह रही हैं गोपियां कि ये बात सबको विदित है, व्यक्त है, स्पष्ट है सबको, किसी से बात छुपी नहीं है कि जिस प्रकार भगवान नारायण देवताओं की रक्षा के लिए सुरलोक गोप्ता माने रक्षा करना, तो जिस प्रकार यथा आदि पुरुष नारायण जिस प्रकार यथा सुरलोक गोप्ता देवताओं की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, उसी प्रकार से आप भी ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए प्रकट हुए हो। ब्रज भय आरती हरो, ब्रज की भय और आरती माने दुख का हरण करने के लिए अभिजात आप अभिजात है, मतलब आपका जन्म हुआ है, आप उत्पन्न हुए हैं, ये सबको मालूम है। ये भी स्पष्ट ही है कि आपका दीन दुखियों पर बड़ा प्रेम है और आप दीन बंधु हो, आप आर्त बंधु हो, आपकी बड़ी कृपा है। आर्त बंधु कह के भगवान को संबोधन कर रही हैं कि आप आर्त बंधु भी हो। तो कह रही हैं कि हम बहुत दुखी हैं, इसीलिए आप क्या करना है, आपको हमारा जो हृदय है वो जल रहा है आपसे मिलने के लिए। विरह की जो अग्नि है उससे हमारा हृदय जल रहा है। तो आप अपनी इन किंकरियों के ऊपर, जो दासी हैं आपकी, किम करोमी अर्थात किंकरी, तो इन किंकरियों के ऊपर आप अपना हस्त कमल पधराइए। हस्त कमल कर पंकज, क्योंकि पंकज जो है कमल शीतलता देता है, तो आप वो शीतलता हमको, हमारे हृदय को, तप्त हृदय को प्रदान कीजिए, क्योंकि हमारा हृदय तप्त हो रहा है। और हमारे सिर के ऊपर भी अपना हाथ रखिए, अर्थात हमको भय से भी मुक्त करिए। भय क्या है गोपियों को, कि कहीं आपसे हमारा वियोग ना हो जाए, कहीं आपसे हमारा विरह ना हो जाए, ये भय है आगे भावी। अभी तो आप सामने खड़े हो, तो अभी तो आप हमको जो है कह रहे हो कि अपने घर चले जाओ, तो ये दुख हो रहा है हमको ये बात सुनकर आपकी। लेकिन हमें लग रहा है कि अगर हमें घर जाना ही पड़ गया तो क्या होगा, हम घर तो जाने वाली है नहीं किसी भी प्रकार से। तो आप जब हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हमारा जो भावी आपसे विरह होगा, वियोग होगा, उस भय से हमारी रक्षा करो, क्योंकि आप आर्त बंधु हो, दीन दुखियों की आप रक्षा करने के लिए जाने जाते हो। आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है और आप नारायण के समान भी हो, नारायण समो गुणी। तो यदि आप ऐसा नहीं करते हैं
इसलिए गोपियां कह रही हैं कि आप प्रसन्न होइए। इससे पहले कहा था उन्होंने तन्नह प्रसीद, इसलिए हे परमेश्वर आप प्रसन्न हो जाइए हमसे। तो यदि भगवान उनसे कहे ठीक है मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूं, तुम जो कह रही हो वो ठीक है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, और अब प्रसन्न चित्त से मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अपने घर लौट जाओ। फिर अगर दोबारा से ये बात कहते हैं भगवान तो गोपियां कह रही हैं देखिए आपके चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखाई दे रही है, आप प्रसन्न वदन हैं, तो केवल आपका प्रसन्न वदन, प्रसन्न मुख देखकर ही हमारे हृदय का ताप शांत नहीं हो सकता। हमारे हृदय को ताप शांति के लिए तो आपके जो सर्व तापहारी कर कमल हैं उनकी ही आवश्यकता है। उनके स्पर्श के अतिरिक्त और अन्य कोई उपाय नहीं है। इसीलिए आप हमारी इस परम दुख को शीघ्र ही हरण करो। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने शरीर में प्राण धारण करने के समर्थ ही ना रह सके, क्योंकि हमारा देह, हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा सब कुछ आपको समर्पित है, आपकी सेवा के लिए है। इसलिए आप हमको स्वीकार करो। हम आपकी सेवा से वंचित नहीं होना चाहती हैं। आप हमें चिरकाल के लिए अपनी दासी बना लो, क्योंकि जिसके ऊपर एक बार हाथ रख दिया जाता है सर के ऊपर, मतलब उसको स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे जो शरणागत में आता है तो उसको यदि एक बार उसके सिर के ऊपर हाथ रख दिया गया, आशीर्वाद दे दिया, तो हमने मान लिया कि भाई हमने स्वीकार कर लिया आपको। तो यहां पर देखिए वास्तव में भगवान के इस भूमंडल पे अवतरित होने का गोपियां एक बहुत अच्छा कारण बता रही हैं। भगवान ने तो बताया गीता में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा तो ये बात गीता में, लेकिन गोपियां कह रही नहीं ऐसा ही नहीं है, आपको आने की जरूरत नहीं थी धर्म संस्थापन के लिए। आप किसी भी अपने शिष्य को भेज देते, अपने भक्त को भेज देते, वो कर देते, कोई आचार्य आ जाते और धर्म संस्थापन कर देते। आपने भेजा भी है, पहले इतने वैष्णव आचार्यों को आपने भेजा है धर्म संस्थापन के लिए, तो हो जाता। आप क्यों आए? आप इसलिए आए हो कि आपको ब्रजवासियों की भय और आरती से रक्षा करनी है। तो यहां पर यद्यपि गोपियां कृष्ण के प्रेम में रंजित हैं पूर्णतः, लेकिन जैसे हम बात किए पहले भी, वियोग की अवस्था में समय समय पर उस शुद्ध हृदय के अंदर भी ऐश्वर्य का उदय हो जाता है, प्रकाश हो जाता है ऐश्वर्य का। जिस प्रकार हम लोगों ने बताया था सूर्य और चंद्रमा, तो सूर्य का जो ताप है, सूर्य का जो प्रकाश है, उसके अंदर ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों रह सकते हैं। लेकिन जो चंद्रमा का माधुर्य है, चंद्रमा की जो शीतलता है, उसके अंदर केवल माधुर्य ही रहता है। तो यहां पर भगवान का ऐश्वर्य भी गोपियां बता रही हैं कि आपने नारायण के समान आप जो है हमारी रक्षा करो। जैसे देवताओं की रक्षा की है, तो देवताओं की रक्षा करना तो ऐश्वर्य का काम हो गया ना। तो वास्तव में भगवान अपने पार्षदों के साथ जब इस प्रपंच में आते हैं, तो यद्यपि वे यहां पर सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए जो अपनी लीला है वो नरवत लीला करते हैं, अनुकरण करते हैं प्रपंच की लीलाओं का, प्रपंच के व्यवहार का। कृष्ण ने भी अपनी लीलाओं में वही किया जब आए थे, सब कुछ नियम के अनुसार करते थे जैसा सब करते हैं। ऐश्वर्य नहीं दिखाया उन्होंने, नरवत लीला की। लेकिन नरवत लीला होते हुए भी भगवान की जो लीलाएं हैं वो प्रपंचातीत होती हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई जड़ता नहीं होती उन लीलाओं में। वो साक्षात भगवान की चिन्मय लीलाएं हैं। जैसे भगवान का नाम चिन्मय, भगवान का विग्रह चिन्मय, भगवान के गुण चिन्मय और भगवान की लीलाएं भी चिन्मय। चिन्मय का मतलब है वो इस जगत की है ही नहीं, दे आर ट्रांसेंडेंटल, सच्चित आनंद स्वरूप हैं वो तीनों, सब अभिन्न है। भगवान, भगवान का नाम, उनका धाम, उनकी लीलाएं, उनका गुण, उनके परिकर, सब
सब एक ही वस्तु है, वास्तव में अभिन्न है एक दूसरे से। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो भक्त, जो सिद्ध भक्त हैं, जो परम भक्त हैं, भगवान के परम वैष्णव हैं, उनके आनंद का वर्धन करती हैं। और जो साधक हैं उनके लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं, पथ प्रदर्शक का कार्य करती हैं। दोनों के लिए, जो सिद्ध हैं उनको आनंद होता है और जो साधक हैं उनको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिलता है कि हमें किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए। जैसे कहा गया ना कि हमारी जो उपासना है गौड़ीय वैष्णव उपासना, वो कैसी है? गोपियों की उपासना। रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। ब्रजवधुओं ने जिस प्रकार की उपासना की है कृष्ण की, उसी भाव के अनुरूप हमें भगवान की उपासना करना है, माधुर्य भाव में। श्रीमद् भागवत में कहा है, ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में भगवान की लीलाओं के विषय में, प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडंबयसी भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभो। जब भगवान का स्तव कर रहे थे ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला में, तो उन्होंने कहा, हे भगवान, आप स्वयं कौन है? प्रपंचातीत हैं, त्रिगुणातीत हैं, क्योंकि संसार प्रपंच त्रिगुणमय है, त्रिगुणात्मक है। लेकिन भगवान क्या है? प्रपंचातीत, अर्थात गुणातीत होकर भी आप प्रापंचिक भक्तों का वर्धन, आनंद वर्धन करने के लिए, आनंद सम्मोह संदोहम, उनका आनंद वर्धन करने के लिए आप प्रपंच का अनुकरण करते हो। प्रपंच का अनुकरण का मतलब हुआ, जिस प्रकार की एक साधारण मनुष्य अपना जीवन, अपना व्यवहार दिखाता है, उसी प्रकार से आप भी करते हो। भगवान भी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान भी सब कुछ करते हैं, जो कुछ भी नियम है व्यवहार के अंदर, वैसे करते हुए दिखते हैं भगवान भी। प्रपंच का अनुकरण करके और अपनी प्रपंचातीत लीलाओं का प्रकाश करते हैं। लीलाएं उनकी गुणातीत हैं। देखिए, लीलाएं स्वयं में गुणातीत हैं, प्रपंचातीत हैं, लेकिन वो लीलाएं ऐसी लग रही हैं कि वो साधारण लीलाएं हैं, है नहीं, लगती हैं। उनके अंदर एक बहुत बड़ा संदेश छुपा होता है। जैसे भगवान ने गोपियों के साथ रमण किया, तो ये कितनी बड़ी लीला है, ये प्रपंचातीत लीला है, लेकिन लग रही है एक साधारण स्त्री पुरुष की लीला। तो इसलिए कह रहे हैं वो कि गोपियां कह रही हैं कि आपकी सेवा की प्राप्ति ही हमारे सुख का कारण है और आपका वियोग हमारे दुख का कारण है। और यदि आप हमारे चिर संचित मनोरथ को, आशाम भृताम, जो हमने चिरकाल से, चिराद अरविंद नेत्र, हमने अनंत काल से आपसे जो मिलने की आशा का हमने हृदय के अंदर धारण की हुई है, यदि आपने उससे हमें वंचित कर दिया तो हम अत्यंत निराश हो जाएंगे। फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं बचेगा अपना जीवन अंत करने के लिए, आपकी विराग्नि में जलकर। ध्यान के द्वारा हम आपको प्राप्त करेंगी। आपके चरणों को प्राप्त करने का निश्चय तो हमारा बिल्कुल पक्का हो चुका है। अब आप चाहे हमें स्वीकार करो या ना करो। यदि आप ऐसे स्वीकार नहीं करोगे तो हम विरह की अग्नि में जल जाएंगी। विरह जाग्नि उपयुक्त देहा, 35वें श्लोक में बोला ना, ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखेते। हे सखे, हम आपके चरण कमलों में स्थान प्राप्त करेंगी ही करेंगी, ध्यान के द्वारा। और होगा क्या? होगा ये कि आपको भी 100 करोड़ गोपियों के वध का पाप लग जाएगा और आप हमारे सखा हो, ऐसा तो आप होने नहीं दोगे, इसलिए आप हमको स्वीकार करो। किसी ना किसी प्रकार से भगवान को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। भगवान ने एक बार इनको कहा क्या कि आप घर लौट जाओ। भगवान के ही जो है शब्दों का उत्तर देते हुए, उनकी बातों का उत्तर देते हुए, उपेक्षा मूलक उत्तर देते हुए, व्यंग्यात्मक उत्तर देते हुए, अब ये भगवान के ऊपर ही
जो हैं वो एक प्रकार से हावी हो गई हैं, और इस प्रोसेस के अंदर इनका हृदय का जो छुपा हुआ भाव था वो बाहर निकलकर आ रहा है। और यही था वास्तव में भगवान का मुख्य प्रयोजन। इस बात को कहने का मुख्य प्रयोजन, भगवान ने इनसे जो कहा कि आप वापस चले जाओ, तो ये कहने का मुख्य प्रयोजन ही यही था कि इनके हृदय के जो अंतर भाव हैं, जो छुपा रखे हैं, इन्होंने अविद्या भाव कर रखे हैं अविद्या के द्वारा, तो उसको बाहर निकल आए, जिससे कि जो अब आगे रास क्रीड़ा होने वाली है उसमें आनंद वर्धन हो सके। तो इन गोपियों की प्रार्थना में जरा भी, लेश मात्र भी अपनी इंद्रियों की प्रीति की वांछा नहीं है। आत्म इंद्रिय वांछा, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा बिल्कुल नहीं है, लेश मात्र, बल्कि केवल कृष्ण का आनंद वर्धन करने के लिए ये इस तरह की बातें भगवान से कह रही हैं। और कृष्ण जो इनसे कह रहे हैं वो इनका आनंद वर्धन करने के लिए कह रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे का आनंद वर्धन करने के लिए इस प्रकार की चर्चा के अंदर संलग्न हो रहे हैं। और इन द प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग, दैट वी आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट शैल वी डू इन अवर भजन। हमें अपना भजन किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से व्याकुलता हमारे हृदय के अंदर जनरेट हो कृष्ण से मिलन की, किस प्रकार से भगवान के साथ हमें विरह की अनुभूति हो, ये हम लोगों को अब इसके माध्यम से, इस रास क्रीड़ा के माध्यम से स्पष्ट होता चला जा रहा है। तो यहां पर गोपियों का कहना यह है कि आपको यदि हमारा दुख दिखाई नहीं दे रहा है तो आप जरा देखो हमारे हृदय पर हाथ रखकर कि हमारा हृदय कितना तप रहा है। हमारे मस्तक पर हाथ रख लो, जिससे हम आपकी चिरदासी बन जाएं हमेशा के लिए। फिर हमको बार बार इस प्रकार जो ये दुस्सह विरह ताप हो रहा है हमें भोग नहीं करना पड़ेगा। बड़ी करुण प्रार्थना है गोपियों की कृष्ण के चरणों में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर 11 श्लोकों में, प्रणय गीत में, और श्रवण किया हम लोगों ने 11 श्लोकों के माध्यम से 4 प्रकार की गोपियों के जो भाव हैं वो। पहले जो 2 श्लोक थे 31 और 32वें श्लोक में, तो उसके अंदर जो सुहृद पक्षा गोपियां थी उनकी हम लोगों ने चर्चा श्रवण की। उसके बाद जो विपक्षा चंद्रावली जी का जो यूथ था, तदीयता भाव वाली, जिनका स्नेह कौन सा है, घृत स्नेह, घृत घी की भांति, तो उनके विषय में हम लोगों ने 3 श्लोक श्रवण किए, 33, 34 और 35, जिसमें उन्होंने कहा कि आप प्रसन्न हो जाओ, सभी महापुरुष आपसे ही प्रेम करते हैं, नारद इत्यादि, आप हम पर कृपा करो, आप परमेश्वर हो, आप अरविंद नेत्र हो, आप हमारी आशाओं का छेदन मत करो। इस प्रकार से उन्होंने 33वें श्लोक में भगवान से प्रार्थना की। फिर 34वें श्लोक में उन्होंने बोला कि आपने हमारा चित्त ही चुरा लिया है, चित्तम सुखेन भवता अपहृतम, अपहृत कर लिया है, और अब हम घर के काम भी नहीं कर सकती, हमारे हाथों का भी अपहरण कर लिया आपने, और हमारे पैर भी, अब हमारे पैर वापस भी नहीं लौट सकते घर की ओर, तो हम और जाएंगे भी तो करेंगे क्या, क्योंकि किसी काम के नहीं रहे हम। तो वास्तव में जो व्यक्ति भगवान के भजन में लग जाता है, जो माला घुमाने लगता है कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, तो संसार के काम का रहता भी नहीं है ज्यादा। बस जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है, उतना ही करेगा, बाकी वो किसी काम का नहीं रहता है। इसीलिए कृष्ण भक्ति बड़ी, क्या कहना चाहिए, बड़ी डेंजरस चीज है। अगर कृष्ण में मन लग गया, राग हो गया, आसक्ति हो गई, तो समझो अब संसार के तो नहीं रहे, संसार के नहीं हो सकते, चाहे संसार कितना ही आकृष्ट करने की कोशिश करे। यदि एक बार कृष्ण में आकर्षण हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है लौटना। तो यही कह रही हैं गोपियां, हम तो अब वापस नहीं लौट सकते हैं, और लौटेंगे भी तो करेंगे क्या, विपक्षा गोपियां। उसके बाद फिर भगवान को संबोधन किया उन्होंने 35वें श्लोक में अंग कह के। अंग का अर्थ होता है प्रेमी, प्राण बल्लभ, बहुत जो अपने अंगों की तरह प्रिय हो। जैसे हमें अपने अंग बहुत प्रिय है ना, उसी प्रकार से जो दूसरा व्यक्ति इतना प्रिय हो जैसे हमारा अंग ही है। तो इसीलिए कहा सिंचांग, आप
हमको सिंचन करो हमारा अपने अधरामृत के द्वारा, क्योंकि आपने अपनी मंद मुस्कान से, अपने चंचल चितवन से, कटाक्ष से, है ना, और आपके वेणुनाद से इतना मनोहरा सर्व मनोहरा, सर्वभूत मनोहरा आपका जो वेणुनाद था, या वाम दृशाम मनोहरा जो आपका वेणुनाद है, उसके द्वारा हमारे हृदय के अंदर जो अग्नि जलाई है आप उसको शांत करो, अन्यथा हम अपना प्राण त्याग देंगी उसी अग्नि के अंदर, विरह की अग्नि के अंदर। 2 प्रकार की अग्नि हृदय में है भगवान गोपियों के, एक तो काम की अग्नि और एक विरह की अग्नि। तो यहां पर अपना दग्ध करेंगी हम हृदय विरह की अग्नि से, क्योंकि विरह अग्नि प्रबल हो चुकी है, उसने कामाग्नि को भी दबा दिया है। तो ये हमारी बात हुई विपक्षा गोपियों के द्वारा। फिर 3 श्लोकों में जो राधा पक्षीय गोपियां हैं, राधा जी वाली स्वपक्षा गोपियां जिनमें मदीयता भाव है, वो कहती हैं 36, 37 और 38वें श्लोक में, अंबुजाक्ष, हे अंग, हे अंबुजाक्ष, कमल नयन, भगवान के कमल नयन कई बार कहा है यहां पर। तो उन्होंने यहां पर अब लक्ष्मी जी का उदाहरण दिया कि लक्ष्मी जी को भी वो स्पर्श आपके चरण कमलों का कभी कभी मिलता है, तो हम उन्हीं चरण कमलों के अंदर जो हैं अपने को समर्पित करना चाहती हैं। हम उनका अवसर हमको चाहिए, चरण कमल का। हमें स्पर्श प्राप्त भी हुआ है, हमें उनका स्पर्श प्राप्त हुआ है, हमको आनंद मिला है, और अब उस आनंद को प्राप्त करके फिर हम अपने घर जाकर और अपने पतियों का जो तुच्छ आनंद है उसको अब कुछ भी नहीं समझती हैं, अब हम वापस नहीं जा सकती। फिर 37वें श्लोक में भी लक्ष्मी जी के विषय में ही बताया कि लक्ष्मी जी जैसे आपकी चरणों की सेवा करती हैं, चरण कमलों की, तुलसी जी के साथ वो भी आपकी चरण कमलों की सेवा करने की इच्छा करती हैं। कभी कभी उनको ऐसा मिलता है, हमेशा नहीं मिलता। लक्ष्मी जी को भी हमेशा ही चांस नहीं मिलता कि वो सेवा करेंगी चरण कमलों की, लेकिन हम तो सेवा में नहीं करना चाहती, हम तो आपकी चरण कमलों की रेणु जो धूली है उसकी शरण लेना चाहती हैं। पदरज प्रपन्ना, तो देखिए दैन्य की पराकाष्ठा होती चली जा रही है धीरे धीरे। गोपियों के हृदय में जैसे जैसे विकलता बढ़ रही है वैसे वैसे ही दैन्य और अपनी चरम सीमा पर पहुंचता चला जा रहा है। और प्रेम का लक्षण भी यही है, जब दैन्य अपनी पराकाष्ठा पर होगा तो भगवान आएंगे ही आएंगे, भगवान आने ही वाले हैं। इस अध्याय के तुरंत इन श्लोकों के तुरंत बाद ही तो भगवान प्रकट हो जाएंगे वहां पर। भगवान उनसे कहेंगे, भगवान तो हैं वहां पर ही, लेकिन भगवान उनसे कहेंगे कि अब मैं प्रसन्न हो गया आपसे। तो ये बात हुई जो 37वें श्लोक में कही गई। फिर 38वें श्लोक में स्पष्ट रूप से, क्योंकि राधा रानी का ही पक्षी गोपियां हैं, स्वपक्षा गोपियां, उन्होंने कहा कि आप हमको दासत्व प्रदान करो, अपना देही दास्यम, हे पुरुष भूषण आप हमको अपना दास्य प्रदान करो और हमसे प्रसन्न हो जाओ। हम तीव्र काम के द्वारा तप्त हो रही हैं, आपका जो सुंदर मुख कमल है, आपका जो दृष्टिपात है, कटाक्ष है, उसके द्वारा हम व्यथित हो चुकी हैं तीव्र काम के द्वारा। अब आप हमारे को अपने दासी स्वीकार करो। प्रत्येक श्लोक में ऑलमोस्ट भगवान से प्रसन्न होने के लिए कहा है, स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए कहा है। फिर अंत में 3 श्लोक जो है तटस्था गोपियों के द्वारा जो हैं, उसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है 39 में, और कह रही हैं कि हम तो आपकी दासियां ही हो गई हैं, भवाम दास्य, हम आपकी दासी हो गई हैं। आपका स्वरूप देखकर, आपका भुजदंड, आपकी अलका सौंदर्य देखकर भगवान का, हम आपकी बिन मोल की दासी हो गई हैं, बिना मोल की। आपका जो सौंदर्य है वही हमारा वेतन हो गया, और वेतन से भी करोड़ों करोड़ों गुना वेतन हो गया, बहुत अधिक कृतार्थ हो गई हम। 40वें श्लोक में बोलती हैं कि हे अंग, अगेन दोबारा अंग बोला भगवान को, कौन स्त्री है जो आपके ऊपर मोहित नहीं होगी? यदि हम मोहित हो गए तो क्या हो गया? आपके ऊपर तो बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं, और आप स्वयं भी अपने रूप पर मोहित होते हो, तो फिर और पशु पक्षी स्थावर जो वृक्ष हैं, नदियां हैं, वो भी सब आपके रूप में मोहित हो जाती हैं। तो यदि हम मोहित हो गए तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई? एक साधारण सी घटना है, हम तो स्त्रियां हैं, साधारण स्त्रियां हैं।
41वें श्लोक हम लोग श्रवण कर ही चुके हैं। यहां पर पराकाष्ठा पर पहुंच गई है गोपियों की आरती और वो भगवान को कह रहे हैं, आर्त बंधु, हे आर्त बंधु, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, आपका तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप हमारी भय को और हमारे दुख को दूर करो। और हम भी तो ब्रज में ही आती हैं, हम क्या कोई ब्रज से बाहर हैं? इसलिए अब हम आपकी किंकरी हो गई हैं। तो यहां पर जो भाव है वो तत्सुख सुखी भाव है, तत्सुख सुखिया, भगवान को सुख करने का भाव है, किसी भी प्रकार से स्वयं सुखी होने का भाव नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर श्रवण किया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सखियों के विषय में, जो अनेक प्रकार की सखियां हैं। तो बेसिकली 5 प्रकार की सखी बताई गई हैं। 5 प्रकार की सखी हैं। उसमें सखी पहली केवल सखी होती है, दूसरी परम प्रेष्ठ सखी, तीसरी प्रिय सखी, चौथी प्राण सखी और 5वीं नित्य सखी। ये एक वर्गीकरण है। इसको दोबारा रिपीट करता हूं, सखी, परम प्रेष्ठ सखी, प्रिय सखी, प्राण सखी और नित्य सखी। अब इन 5 को हम लोग 2 प्रकार की सखियों में बांटेंगे, वो स्नेह के अनुसार। तो कुछ सखियां होती हैं जो सम स्नेहा होती हैं, मतलब राधा जी और कृष्ण में जिनका समान स्नेह होता है, और कुछ सखियां होती है असम स्नेहा, उनका स्नेह अलग अलग होता है। तो असम स्नेहा 2 प्रकार की हो गई, कृष्ण स्नेहाधिका और राधा स्नेहाधिका। तो 3 प्रकार की हो गई इस प्रकार स्नेह के अनुसार सखियां, जिनका राधा कृष्ण में बराबर स्नेह है, जिनका राधा जी में अधिक स्नेह है वो राधा स्नेहाधिका, और जिनका कृष्ण में है वो कृष्ण स्नेहाधिका। ये 3 प्रकार की सखियां। तो ये जो 5 सखी हमने पहले बताई थी, इनमें से एक सखी जो है, जो सबसे पहली थी सखी, वो कृष्ण स्नेहाधिका है, उसका कृष्ण में अधिक स्नेह होता है, इसको केवल सखी कहते हैं। और ये होती है धनिष्ठा और विंध्या इत्यादि। धनिष्ठा जो हैं वो सखी हैं, कृष्ण स्नेहाधिका। उसके बाद जो हमने बात की थी, 2 सखियां हैं, परम प्रेष्ठ और प्रिय सखी। ये दोनों सम स्नेहा हैं, इनका राधा और कृष्ण दोनों के प्रति समान स्नेह है। समान स्नेह होते हुए भी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो ये राधा जी की ओर झुक जाएंगी। समान स्नेह है, लेकिन राधा जी अगर दुखी होंगी तो राधा जी का ही पक्ष लेंगी। तो इसमें से परम प्रेष्ठ सखी जो हैं वो 8 सखियां हैं, जिसको हम लोग सब जानते ही हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंग विद्या और सुदेवी। ये परम प्रेष्ठ सखी हैं, 8 सखियां। उसके बाद और इसी में प्रिय सखी भी आती है। प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी इसी ग्रुप में आती हैं, जो सम स्नेहा हैं। अब प्राण चौथी और 5वीं सखी जो बची वो है प्राण सखी और नित्य सखी। ये 2 सखियां हैं, ये मंजरियां हैं, ये दासियां हैं, सखी नहीं है, ये दासियां हैं, लेकिन इनको भी सखी कह दिया जाता है। तो प्राण सखी जैसे शशिमुखी, वासंती, लासिका इत्यादि, और नित्य सखी कस्तूरी मंजरी, मणि मंजरी इत्यादि। तो इस प्रकार से ये 5 टाइप्स हैं सखियों के, जिनको स्नेह के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो केवल सखी जो है वो कृष्ण स्नेहाधिका है, परम प्रेष्ठ सखी और प्रिय सखी जो हैं वो सम स्नेहा है, दोनों में स्नेह बराबर रखने वाली हैं, और प्राण सखी और नित्य सखी जो हैं ये दोनों मंजरियां हैं, राधा स्नेहाधिका हैं। ये दोनों राधा स्नेहाधिका में आती हैं और इनको मंजरियां कहा जाता है। इस प्रकार से ये सखियों का वर्गीकरण बताया गया है रूप गोस्वामी पाद के द्वारा। हमारे लिए जानना आवश्यक था इतना। तो हम लोगों ने प्रणय गीत की चर्चा की। 25 सत्र में हम लोगों ने इन 11 श्लोकों को श्रवण किया, और इसके पहले के 3 श्लोक जो इसके भूमिका के रूप में सुखदेव जी के द्वारा कहे गए थे उसको भी हम लोगों ने श्रवण किया था। इस प्रकार से आज हम इस प्रणय गीत को प्रणाम करते हैं, और प्रणय गीत को प्रणाम करते हैं हम, और इसको आज पूर्णता की ओर ले जाते हुए
अपने इस सत्र को विश्राम देते हैं यहीं पर। और यदि भगवान की इच्छा हुई कभी आगे तो किसी और प्रकार के जो भागवत में गीत गाए गए हैं, जो 11 प्रसिद्ध गीत हैं भागवत के, तो उनमें से किसी एक गीत की चर्चा आगे किसी समय में यदि गुरु जी की इच्छा हुई, भगवान की इच्छा हुई तो अवश्य की जाएगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को एक अवसर दिया इन बड़ी स्पेशल गीतों को श्रवण करने का, उनकी चर्चा करने का, कि हम थोड़ा सा कहीं उनको किसी प्रकार से स्पर्श करने का प्रयास मात्र कर पाएं, जिससे कि जो गोपियों के भाव हैं यत्किंचित रूप में एक बूंद की भी एक बूंद हमारे हृदय को कहीं स्पर्श कर पाए और हम अपनी साधना में उसी भाव से आगे बढ़ सकें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।